शरद पवार जी ने इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल देशमुख की सफाई ही देते नजर आए। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते नजर आए कि हम परमवीर के ऊपर एक्शन लेंगे, परमवीर सिंह के ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्होंने झूठी चिट्ठी लिखी है सीएम को। सचिन वाजे ने परमवीर सिंह का नाम लिया, परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख का नाम लिया। अनिल देशमुख देखो अब किसका नाम लेते हैं, सचिन वाजे जैसा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इतना बड़ा काम बिना अपने पुलिस कमिश्नर, बिना नेताओं के मर्जी से, बिना उनके सपोर्ट के कर रहा हो। मैं मान ही नहीं सकती कि अंबानी के ऊपर हाथ अगर रख रहे हो तो बिना पीछे किसी बड़े सपोर्ट के आप ये काम कर रहे होगे। आधे दुकान का मालिक जो है अनिल देशमुख हो गया, आधे दुकान का बंटवारा जो है परमवीर सिंह के हाथ हो गया। दोनों के आका भी अलग है। परमवीर सिंह को सपोर्ट ठाकरे कर रहे हैं, इनको सपोर्ट शरद पवार कर रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी। मैम, अनिल देशमुख को लेकर काफी सारा खुलासे हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी ना ही तो अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया जा रहा है, ना इस्तीफे के लिए बोला जा रहा है। विपक्ष बार बार कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से तमाम लोग भी कह रहे हैं कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए, पर एक तरफ एनसीबी है जो बचाए जा रही है। क्यों आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे देखिए, महाराष्ट्र सरकार जो है, वहाँ की महाअघाड़ी जो सरकार है, वो दो गुटों में बटी हुई है। एक गुट वो है जहाँ सचिन वाजे, परमवीर सिंह और ठाकरे हैं। एक तरफ जैसे कल शरद पवार जी ने इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल देशमुख की सफाई ही देते नजर आए। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते नजर आए कि हम परमवीर के ऊपर एक्शन लेंगे, परमवीर सिंह के ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्होंने झूठी चिट्ठी लिखी है सीएम को। अनिल देशमुख के बारे में वो बार बार सिर्फ ये सफाई दे रहे थे कि अनिल देशमुख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे होम मिनिस्टर है। अरे भाई, अगर बहुत अच्छे होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर ही तो अपॉइंट करता है, कमिश्नर से लेकर सब कुछ। कल तक यही होम मिनिस्टर के इशारे पे यही परमवीर सिंह जाके तिलोजा जेल में अर्नब गोस्वामी के साथ बदतमीजी करता था। रिपब्लिक भारत के साथ जो उसने किया है, कंगना रनावत के साथ जो कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र में जो गुंडागर्दी चल रही थी, ये होम मिनिस्टर और जो वहां के कमिश्नर हैं उनके साथ ये पैरेलल एक ही तरह की दुकान चला रहे थे। आज दुकान बट गई, दुकान में बंटवारा हो गया। आधे दुकान का मालिक जो है अनिल देशमुख हो गया, आधे दुकान का बंटवारा जो है परमवीर सिंह के हाथ हो गया। दोनों के आका भी अलग है। परमवीर सिंह को सपोर्ट ठाकरे कर रहे हैं, इनको सपोर्ट शरद पवार कर रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी। अब क्योंकि देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाएगी। मैं अभी आपको कह रही हूँ कि इनकी सरकार बहुत दिन तक वहां नहीं चलेगी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें कांग्रेस का भी आएगा। मैं तो सोच रही कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा। कांग्रेस ये सोच रही है कि राहुल जी को जो आसाम घूम रहे हैं, बंगाल घूम रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई मेरी आधा, मतलब हम 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर मेरी 100 करोड़ की चोरी कराता है, एक पार्टनर जो है मनसुख हिरेन की हत्या कराता है। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा ये भी देखने वाला है। ये जो ये 3 लोगों की सरकार चल रही है, सरकार चलेगी नहीं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं मैं चोर नहीं तू बड़ा चोर, वो कह रहा नहीं मैं बड़ा चोर नहीं आप बड़ा चोर। तो बेसिकली दोनों चोर हैं। और महाराष्ट्र में जितनी चीजें हुई है ना, वैसी इन दोनों के हामी से ही हुई है। दोनों ने टीम बना के सब कुछ किया हुआ है। जैसा कि अभी आपने कहा कि राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा, आपको ये भी पता होगा कि अभी दिल्ली में भी मीटिंग चल रही है इस सारे केस को लेकर, तो यहाँ से क्या फैसला निकल सकता है? देखिए, पहले तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग किसी भी गलत जिसने काम किया है उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए कि महाराष्ट्र से लेके दिल्ली सब एक हो चुका है। यहाँ पे सारे रोज मुंबई से भाग भाग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लोग यहाँ मिल रहे हैं, नेताओं की आना जाना शुरू हो गया है महाराष्ट्र। तो मैं सबसे पहले ये कह रही हूँ कि आखिर कहीं ना कहीं, मैं तो देखो पहले भी एक बात कह रही थी कि मैं नहीं मान सकती कि सचिन वाजे जैसा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इतना बड़ा काम बिना अपने पुलिस कमिश्नर, बिना नेताओं के मर्जी से, बिना उनके सपोर्ट के कर रहा हो। मैं मान ही नहीं सकती कि अंबानी के ऊपर हाथ अगर रख रहे हो तो बिना पीछे किसी बड़े सपोर्ट के आप ये काम कर रहे होगे। आज क्योंकि खुलासा हो गया, अब 100 करोड़ का टारगेट भी तो पूरा करना था। मैं इसी 100 करोड़ का टारगेट करना था तो देश में सबसे बड़ा उद्योगपति आज की डेट में ये लोग कहते हैं अंबानी और अडानी है, तो अंबानी जी के ऊपर हाथ रख दिया। अब अगर तुम एंटीलिया पे हाथ रखोगे तो तुम पकड़े जाओगे। गलती से तुमने गलत जगह हाथ रख दिया है। तो ये जो नेताओं का आना जाना ये सब है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर छीटारोपी करेंगे और ये बताएंगे कि नहीं मेरी गलती नहीं है। देखिए, परमवीर सिंह सब कुछ करता था, अनिल देशमुख बिल्कुल सही है। अनिल देशमुख कहेंगे नहीं नहीं परमवीर सिंह ने तो बिल्कुल गलत कहा, वो 100 करोड़ तो मैं उगाही करता ही नहीं था। आप ये सोचो कि महाराष्ट्र सरकार के होम मिनिस्ट्री के एक डिपार्टमेंट का 100 करोड़ टारगेट था। आप ये सोचो कि पूरी होम मिनिस्ट्री क्या करती होगी। अच्छा, होम मिनिस्ट्री तो एक मिनिस्ट्री है महाराष्ट्र सरकार की, पूरी महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही होगी। ये कैसे माना जा सकता है कि मनसुख हिरेन की हत्या के पीछे सिर्फ सचिन वाजे था? वो बड़े बड़े आका और बड़े बड़े लोग थे ही नहीं, सवाल ही नहीं है, सब मिले हुए हैं। मैम, जैसा कि भी महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के घर पे मीटिंग हो रही है, तमाम तरीके की जो हमारी देश की जनता है उसकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब सारी चीजें साफ हो चुकी हैं, परमवीर सिंह की तरफ से भी कहा जा चुका है कि जो चिट्ठी लिखी गई थी उद्धव ठाकरे को वो उन्हीं के अकाउंट से
गई है वो फिर से भेजेंगे, उन्होंने लिखी है। उसके बावजूद भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि झूठे अपने आप को बचाने के लिए देशमुख को फंसाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो परमवीर सिंह को जो ट्रांसफर किया गया वो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, वो सस्पेंड हो जानी चाहिए। जैसे सचिन वाजे 16 साल तक सस्पेंड था, ये सस्पेंड हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ये सस्पेंड होगा इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एनआईए को बड़ा मामला है ना, टेररिज्म का भी मामला है। आप विस्फोटक पदार्थ रखते हैं स्कॉर्पियो में, तो ये बड़ा मामला है। और देश के बड़े उद्योगपति को आपने इस बार पकड़ने की कोशिश की है, आपने उसको निशाना बनाने की कोशिश की है। तो आप 100% निशाने पे आएंगे। सचिन वाजे ने परमवीर सिंह का नाम लिया, परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख का नाम लिया। अनिल देशमुख देखो अब किसका नाम लेते हैं, क्योंकि जब इनकी बीच की लड़ाइयाँ होंगी तो यही खुद एक दूसरे की पोल खोलते खोलते आप फाइनली देखना कि सुशांत सिंह राजपूत तक ये केस जाएगा। हम लोग ये हुआ क्यों मैसी सारा? ये हुआ इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बार बार पूरी जनता पूरे विश्व भर में, कल देखिए प्रोटेस्ट हुआ है 21 को, ग्राउंड प्रोटेस्ट हुआ है, कितनी कंट्रीज ने किया। अभी मैं देखती कैलिफोर्निया, लंदन, कहां लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तो गलतफहमी उन नेताओं को है कि 9 महीने हो गए तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो दब जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस पे अर्नब ने बोला, अर्नब को फंसाने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर सचिन वाजे, वो लात मार के घर पे जाना, ये अनिल देशमुख, ये सारे लोग, कंगना को भी यही फंसा रहा था। कंगना के लिए अनिल देशमुख का एक बयान था जिसमें इन्होंने कहा था कि 2 साल, कितने साल पुराना केस है, उस केस को खोला। अर्नब गोस्वामी का 2 साल पुराना केस खोला। तो अनिल देशमुख साहब को बहुत शौक है वैसे पुराने केसेस खोलने का। मैं तो एनआईए से कहती हूँ कि पहले नया केस खोलो। नया केस में परमवीर सिंह ने जो 100 करोड़ की उगाही का काम नाम लिया है इसका अनिल देशमुख का, आप अनिल देशमुख के ये केस खोलना चाहिए। और अब ट्रांसफर नहीं चाहिए, इसका सस्पेंशन चाहिए। मैम, सस्पेंड को लेकर आपने कही कि सस्पेंड होना चाहिए अनिल देशमुख को, और इसी तरह की बातें कर रहे हैं बीजेपी के नेता राम कदम, देवेंद्र फडणवीस, और इसके साथ ही जो राज ठाकरे हैं, मन से जो पार्टी है उनकी, उन्होंने भी ये बात कह दी है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए। पर उसके बावजूद भी इस्तीफे की बात एनसीपी की तरफ से नहीं की जा रही, बार बार बचाने की कोशिश की जा रही है। जब जनता की तरफ ये भलाई का लिए 50 बार बयान देते हैं कि जो चीजें निकलकर सामने आएगी हम उस पर फैसला लेंगे, तो अभी तक फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा, डिले क्यों हो रहा है? देखिए, जनता की भलाई का जो ड्रामा करते हैं, मनसुख हिरेन की हत्या में जनता की क्या भलाई थी? दिशा और सुशांत की हत्या में क्या जनता की भलाई थी? अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने में जनता की भलाई क्या थी? इनकी अपनी भलाई है, इनकी अपनी दुकानें चल रही हैं, इनका अपना काम चलते रहना चाहिए। अपनी दुकान चलाने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। अब दुकान में जो 4-5 लोग थे वही आपस में भिड़ गए, अब सब एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। आप 3 दिन से अगर मीडिया अखबारों में देख रहे हैं, आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे सब एक दूसरे के बारे में छीटाकशी कर रहे हैं। और ये करते करते उसी देखिए, आप बेबी पेंगुइन को कोरोना पॉजिटिव हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्वारंटीन हुआ है कि अंडरग्राउंड हुआ है, क्योंकि ये उसी दिन अंडरग्राउंड हुआ है जिस दिन ये परमवीर और अनिल देशमुख का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली उसको भी पता है कि सारी जब गाज गिरेगी तो ये सरकार के मुख्य जो कुर्सी पे बैठे हैं उन तक भी जाएगी। तो एक दूसरे को बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चाहे तीनों सरकार में जो एनसीपी है, जो कांग्रेस है और जो ठाकरे की सरकार है, ये पूरी कोशिश करेगी कि आरोप प्रत्यारोप में दूसरे के ऊपर पूरा आरोप डाल दें और खुद बिल्कुल साधु संत हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि संतों की हाय नहीं लेनी चाहिए। पालघर के संतों की हाय भी इन्हीं लोगों ने ली है। यही अनिल देशमुख साहब थे जिनको उस केस से कोई मतलब नहीं था। तो आपने इतना पाप बटोरा है, तो ये पाप का घड़ा आपका भर चुका है। जनता भी परेशान हो चुकी है अनिल देशमुख के रवैये से। एक होम मिनिस्टर जो पिछले 6 महीने से गुंडों की तरह व्यवहार करता है, वो आपके प्रदेश में अगर आपने कुछ भी बोल दिया आपके सरकार के खिलाफ तो लोग आपको मारने चले जाएंगे। मतलब आपके एरिया में, आपके सरकार में, आपके राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। चाहे वो एक्स नेवी ऑफिसर हो, चाहे वो अभिनेत्री हो, चाहे वो पत्रकार हो, कोई सुरक्षित, चाहे हीरो हो। और ये बार बार जो अपने आप को कहते हैं ना मैसी की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, बिलीव मी, जिन जिन लोगों ने फिरौती का पैसा इसको नहीं दिया होगा, इसने उसको मार दिया होगा। और वो जो 5 गाड़ियां इसके मिली हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ियां मिली हैं, वो गाड़ियां लोगों ने एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को क्यों दी? अखबारों में तो ये तक आ रहा है कि ये इतना बदतमीज था कि अपने डीसीपी और जो बड़े रैंक के ऑफिसर्स थे उनके साथ बदतमीजी से बात करता था। अब एनआईए इसको कस्टडी में लेगी। जब एनआईए की कस्टडी में जाएगा, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन रहेगा, ये सारे नाम बड़े बड़े उगलेगा। अब सबको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि ऐसा ना हो कि सचिन वाजे उन लोगों का भी नाम उगल दे जो पर्दे के पीछे से सारा काम करा रहे हैं। क्योंकि मैं तो बार बार कह रही हूँ कि अदना सा पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता है जो ये हो रहा था। मैम, जैसे कि अभी आपने सचिन वाजे का नाम लिया, सचिन वाजे अगर आपने कहा कि वो खुलासे करता है, बड़े बड़े नाम लेता है, अगर वो आगे चल के बड़े बड़े खुलासे करता है तो क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फिर से यही बात कही जाएगी जो कि परमवीर सिंह के लिए कही गई है? एनसीपी की तरफ से अपने आप को बचाने के लिए ये एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर सचिन वाजे ने इस तरीके के खुलासे किए तो क्या ये महाराष्ट्र सरकार उसे करने देगी?
देखिए, सचिन वाजे को इस समय सिक्योरिटी देनी चाहिए, सेफ्टी देनी चाहिए, क्योंकि सचिन वाजे से अगर मुंह खुलवा लिया एनआईए ने, बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम जो गद्दी पे बैठे हैं, जो सरकार का हिस्सा हैं। देखिए, परमवीर सिंह का नाम आया, परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख का, किसी राज्य के होम मिनिस्टर का नाम आना मैसी बहुत बड़ी बात है। 100 करोड़ की उगाही, मैं तो खुद कह रही हूँ कि जो 5 गाड़ियां थी वो 5 गाड़ियां उन्हीं लोगों की, सचिन वाजे की तो है नहीं, सचिन वाजे की तो इतनी तनख्वाह है नहीं, एक भी नहीं है, ये उनकी है जिससे ये उगाही करने जाता होगा, लोग इसको पैसे नहीं दे पाते होंगे तो ये उनकी गाड़ियां उठा लेता होगा। अच्छा, गाड़ियां उठाने के बाद वो मर्सिडीज परमवीर सिंह के कंपाउंड में रखी जा रही थी, इसको पता ही नहीं है, मतलब परमवीर सिंह को यही नहीं पता। परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर है, वो मुंबई की क्या हिफाजत करेंगे जब आपको यही नहीं पता कि आपके कंपाउंड में चोरी की गाड़ियां रखी जा रही हैं, या फिरौती की गाड़ियां रखी जा रही हैं, एक्सटॉर्शन की गाड़ियां, उगाही की गाड़ियां रखी जा रही हैं। आप कैसे मुंबई पुलिस कमिश्नर है कि आपके नाक के नीचे सारी चीजें होती थी, चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे सुशांत का मामला हो, चाहे दिशा का मामला हो, आपका सारा फोकस, आपके आकाओं ने सिर्फ ये बता दिया था कि रिपब्लिक भारत बंद कराना है, कंगना रनावत के पीछे पड़ जाना है, सुशांत के बारे में जो बोलेगा उसकी हत्याएं करते जाना है, सबको रास्ते से हटाते जाना है। लेकिन इन्होंने गलत चुनाव कर लिया, इस बार एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रख के गलत चुनाव कर लिया इन्होंने। मैम, ये जो जितनी भी चीजें निकल कर आ रही हैं अब एंटीलिया केस को लेकर, परमवीर सिंह हो या फिर अनिल देशमुख हो या फिर सचिन वाजे या फिर मानसुख हिरेन की जो डेथ हुई थी, उसकी सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हूँ। जनता का ये कहना है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है, जो सरकार चला रही है, वो अब यहाँ रूल करने के लायक नहीं है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो सरकार में जो रक्षक ही आपके भक्षक बन जाए। एक परमवीर सिंह ने मुंबई पुलिस की ऐसी बदनामी की है, ऐसी इंसल्ट की है, ऐसी बेइज्जती की है। मुंबई पुलिस वही है मैसी जो इतने दिनों से आतंकवाद के खिलाफ इतने बड़े बड़े केसेस उन्होंने काम किए, लेकिन जब से ये परमवीर सिंह इस कुर्सी पे बिठाया गया है, और परमवीर सिंह ने जब से सचिन वाजे को पिछले 6 महीने में सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट, आप सोचो 16 साल से सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है, वो भी अदना सा छोटा सा, उसकी आप बहाली करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? परमवीर सिंह। परमवीर सिंह ओके करता है और आप सचिन वाजे को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट का प्रमुख बना देते हैं। ऐसा उसने, या देखिए, वो लेके ही आया गया था एक उद्देश्य से कि तुमको ये केसेस पे काम करना है, तुमको इनको रास्ते से हटाना है। मनसुख हिरेन, उनकी पत्नी चीख चीख के कह रही है कि 27 तारीख, 28 तारीख, 4 तारीख मेरे पति से मेरी बात हुई, और ये जो मनसुख हिरेन थे वो सचिन वाजे के साथ गए थे, तो सचिन वाजे के साथ गए थे, तो सचिन वाजे ने कैसे उनकी लाश दलदल में मिली, लंग्स में साफ साफ एक बूंद पानी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि उनके शोल्डर पे, उनके नेक पे चोट लगी है, मुंह से कपड़ा बांधा हुआ है, मजाक बना रखा है। पता नहीं एनकाउंटर के नाम पे मनसुख हिरेन जैसे कितने बिजनेसमैन को इसने मारा है या इन आकाओं ने ग्रुप बना के मरवाया है। धन्यवाद मैम।